बच्चों लोग कैसे हो। और बच्चों यहाँ पे हम करेंगे क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, यूनिट 1 सॉल्यूशन चैप्टर है यूनिट 1 का। और जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि एनसीईआरटी बुक चेंज हो गई है, तो यहाँ पे अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंटेक्स के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और अदर कंपटीशन से आए हुए क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, जो कि पेज नंबर 5 पर आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे मैंने उन फॉर्मूलों को अभी लिखा है, पूरे चैप्टर के फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लिखे हैं। केवल मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिख दिए, ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूले सामने होंगे तो आप लोगों को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे वही फॉर्मूले लिखे हैं जो इंटेक्स क्वेश्चंस के पेज नंबर 5 पर दिए हुए हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले यूज होने हैं मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखे हैं। तो चलिए एक बार फॉर्मूले को देख लेते हैं हम। पहला फॉर्मूला है मास परसेंटेज। तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है चैप्टर को, तो आपको अच्छे से आता ही है। मास परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो मास परसेंट निकालने के लिए जैसे आपके एग्जाम में जो भी मार्क्स आते हैं, गिवन मार्क्स अपॉन टोटल और मल्टीप्लाई बाई 100। तो जैसे मास परसेंटेज अगर मैं ए का निकालना है तो हम यहाँ पे मास ए का लगाएंगे और नीचे मास ए प्लस बी, या अगर 3 नंबर है मास के रूप में तो तीनों का टोटल। इट मीन्स जो भी परसेंटेज जिसकी निकालनी होती है उसका मास ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल मास। टोटल मास में से मैंने अगर दो ही लिए हैं, ए और बी, तो एम ए प्लस एम बी। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। सिमिलर वे में जब हम मास ऑफ बी निकालेंगे तो मास ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मास बी निकालने के लिए मास बी को हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा आपका टोटल मास और इंटू 100। नेक्स्ट फॉर्मूला है मोलर फ्रैक्शन। मोलर फ्रैक्शन को जो लिखने का सिंबल होता है वो होता है, इसको नॉर्मली एक्स भी बोल देते हैं लोग, लेकिन ये एक्स से थोड़ा अलग सिंबल होता है, इसको बोलते हैं हम जीटा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं जीटा से। अगर हमें किसी के मोल फ्रैक्शन निकालने हो, जैसे कि हमें ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हो, तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ ए प्लस बी। अगर हमें मोल फ्रैक्शन बी के निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ए और प्लस नंबर बी। और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में दो ही प्रकार के आपके पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो कितना होता है आपका 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल। ये आपके लिए 11th का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे यूज होगा। मैं आपको वो यहाँ पे सारे फॉर्मूले प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो भी कहीं से भी यूज हो, चाहे क्लास 10th के हो या क्लास किसी भी क्लास के हो। तो मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल करना बहुत आसान लगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा है। इसका फॉर्मूला होता है किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो जो गिवन मास होता है और जो मोलर मास होता है उनका रेशियो होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दिस विल इक्वल गिवन मास टू द मोलर मास। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा रिलेशन बिटवीन मोलिटी एंड वॉल्यूम में। तो मोलिटी एंड वॉल्यूम में फॉर्मूला होता है M1 V1 M2 V2। M1 M2 का मतलब मोलिटी है और V1 V2 का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम। नेक्स्ट फॉर्मूला है मोलिटी। मोलिटी को लिखेंगे कैपिटल एम से। कैपिटल एम का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नेक्स्ट है मोलिटी। मोलिटी को हम लिखते हैं स्मॉल एम से। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारा ये कैपिटल एम रिप्रेजेंट नहीं है, ये स्मॉल एम है, तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा। ऊपर मैंने लिख रखा है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। तो चलिए यहाँ पे ये मैंने अभी फॉर्मूलों का एक इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंटेक्स क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर आपका आपको एनसीईआरटी बुक जो नई वाली है उसके अकॉर्डिंग ये पेज नंबर 5 पर है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 1.1 है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हमें बेंजीन की मास परसेंट निकालनी है एंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए आइए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। गिवन चीज लिखते हैं, गिवन में क्या है यहाँ पे मास परसेंटेज, सॉरी मास गिवन है किसका, बेंजीन का, वो भी कितना है 22 ग्राम। और किसका मास दे रखा है आपको, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का।
अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, मास परसेंटेज पूछा गया है। तो आप देखेंगे राइट साइड में आपकी स्क्रीन पे जो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है वो क्या है। जैसे किसी का भी जब मास परसेंट निकालते हैं तो उसका मास ऊपर और नीचे जितनी भी चीज होती है उसका टोटल मास, यानी कि यहाँ पे अगर दो चीजें तो MA और MB और मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए यहाँ पे मास परसेंट का फॉर्मूला अगर हम बेंजीन का लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ बेंजीन। और यहाँ पे दो ही चीज है हमारे पास सॉल्यूशन में, वो है आपके पास C6H6 और दूसरा क्या है, कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। तो ये दो चीजें ही यहाँ पे टोटल मास नीचे आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड मल्टीप्लाई मास परसेंट निकालने के लिए किससे करेंगे हम, 100 से। तो इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं यहाँ पे। हमें मास ऑफ बेंजीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22 ग्राम। तो ये हमने अप्लाई कर दी, नीचे भी हमने मास ऑफ बेंजीन 22 लिख दिया। और आपको गिवन क्या था, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कितना है 122। तो देखिए इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 22 और 122 को तो कितना आ जाएगा 144। और अब देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये कैलकुलेशन भी मैं करके दिखाने वाला हूँ। अगर जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है वो इसको वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन ये उन बच्चों के लिए कैलकुलेशन करा के दिखाना चाहता हूँ जिनके लिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम मैं यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल में एक एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। हर चीज़ में आपको यहाँ पे शो करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा ताकि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट बना रहे। बस उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा जिनको अगर वीडियो में मतलब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो वीडियो को स्किप करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए पहले मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे आया। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 22 इंटू 100 अपॉन 144। मुझे मालूम है बच्चों को आती है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी किसी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए मैं कर दे रहा हूँ। तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 72। अगेन हमने 2 से काटा कितना हो गया ये 36। और यहाँ पे हमने कैंसिल किया 2 से तो ये कितना हो गया 50। फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 और यहाँ पे ये आपका कितना आ गया 18। अब ऊपर आपका कितना रहे बच्चा 11 इंटू 25। 11 और 25 की मल्टीप्लाई करते, 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22 और 5 कितना हो गया 27। और नीचे आपका बचा कितना 18। अब हम 18 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 को डिवाइड करते हैं हम 275 से। तो 18 बन जा 18, आपका बचता है यहाँ पे 995। 18 के टेबल 95 में पढ़ेंगे तो 18 5 ज़ा कितना हो गया आपका 90, बचा कितना 5। और यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ पे कितना उतार लिया हमने 0। और 18 3 ज़ा 54 ज़्यादा हो जाएगा, 18 2 ज़ा कितना हो गया आपका यहाँ पे 36 और रिमेनिंग में बचा 14। उतारेंगे डेसिमल लगा हुआ है तो 0। 18 7 जा कितना होता है आपका 126। तो बचेगा आपका कितना 140 फिर से, और फिर 0 उतारेंगे तो ये कितना आ गया 7। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल के रख रखा है, ये कितना आ गया आपका 15.277%। तो ये उन बच्चों के लिए भी कैलकुलेशन है जिनको प्रॉब्लम्स है, और नहीं जिनको नहीं आती है वो अपने आगे कंटिन्यू करे वीडियो को स्किप करके। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के लिए जो अगर 5 के अगर ये दो दो प्लेस डेसिमल के 2 प्लेस तक करते हैं और उसके आगे का नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं। तो 7 की जगह यहाँ पे हम क्या कर देंगे 8। तो ये आपका आ गया 15.28%। अब देखिए अब हमें किसका मास निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए सॉल्यूशन में दो ही चीज़ है तो एक की हमें परसेंट पता चल गई। अब हम दूसरे की परसेंट निकाले तो इसकी क्या करेंगे 100 में से, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया आपका यहाँ पे सॉल्यूशन कितना परसेंट के रूप में 100। 100 में आपका जो बेंजीन है C6H6 उसकी हमें परसेंटेज पता चल गई कितनी है 15.28%। अब दूसरा जहाँ पे जो कौन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसकी परसेंट निकालने के लिए 100 में से इसको क्या कर दे हम माइनस कर दे। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे और माइनस तो बहुत इजी होता कर ही लेंगे, तो माइनस करके आपका आ जाएगा 84.72%। तो ये सबसे आसान तरीका था। वैसे आप चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ बी निकाल के, यानी कि मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इंटू 100। लेकिन ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इससे क्यों निकालेंगे, हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका है ये। तो एक की परसेंट पता करके दूसरे के लिए 100 में से क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे।
तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, मास परसेंटेज पूछा गया था बेंजीन का, तो मास परसेंटेज बेंजीन का हमने ये निकाल लिया। एक तो आपका ये आंसर हो गया यहाँ पे, और दूसरा आपसे पूछा गया था मास परसेंटेज किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो वो ये आपका आंसर हो गया 84.72%।